Hello students, today we will read lesson number 2, A Gift of Chappals by Vasantha Surya. Now in this video, we will read part 1 of this chapter. So let's start. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Veena. Okay. सो मृदु जो है एक यंग गर्ल है जो कि कहाँ पर बड़ी हुई हो रही है, मद्रास में. एंड नाउ मद्रास इट इज़ कॉल्ड चेन्नई, अपनी तापी के साथ, हर ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड फादर थाता. सो एक आफ्टरनून उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको रुकुमनी आंट जो है उनके घर लेकर जाती है अपने कज़न्स से मिलाने. कज़न्स कौन कौन है? लली, रवि एंड मीना. सो वहाँ पर क्या होता है, लेट्स सी. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1. So, a smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. अब देखो क्या होता है, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं सो रुकुमनी जो है स्माइल करते हुए बहुत ही हैप्पीली जो है डोर खोलती है. एंड रवि और मीना जो है वो बाहर जो है दौड़ कर आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि जो है मृदु को अंदर खींच लेता है घर के अंदर. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए कहती है, अरे रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो उनको जो है निकाल कर बहुत ही अच्छे तरीके से कहाँ रख लेती है, अ पेयर ऑफ लार्ज वन, है ना, लार्ज ब्लैक वंस जो होते हैं, यानी कि ब्लैक कलर की जो स्लीपर्स होती हैं उनके पास में वो खोलकर रख देती है. नाउ दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. नाउ दोज किसके लिए यूज़ किया है? अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वो जो बड़ी सी ब्लैक कलर की जो स्लीपर्स थी उनके लिए यूज़ किया है. वो एक्चुअली कैसी हो गई थी? ग्रे हो गई थी, बिकॉज ऑफ द डस्ट की वजह से वो कैसी हो गई थी? नाउ ग्रे हो गई थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स. अब देखो वो ईच स्लीपर वो इतनी पुरानी हो गई थी कि आप क्या देख सकते थे, उनके जो फ्रंट पार्ट, जैसे स्लीपर्स जो हैं वो पुरानी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि उनका जो फ्रंट पार्ट है उस पर क्या होता है, टोज़ जो होते हैं उनके मार्क्स बन जाते हैं. सो उन ब्लैक स्लीपर्स पे भी यू कैन सी द मार्क्स ऑफ every toe. Okay, the marks for the two big toes were long and scrawny. और जो two big toes थे, है ना, यानी पैर के जो अंगूठे होते हैं उनके जो toes के जो मार्क थे वो कैसे थे? long and scrawny. long मतलब लंबे थे and scrawny means पतले थे. ओके, सो मालूम चल गया था कि ये किसी ऐसे इंसान का जो है स्लीपर है जिसके पैर जो है वो बहुत ही पतले हैं अंगूठे. ओके, मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर. अब देखो मृदु जो है उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोच सके कि ये स्लीपर्स किसके हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि ने क्या किया, उसको खींच लिया और वो उसको बैकयार्ड में लेके चला गया बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश. कहाँ पर? जो कड़वा बैरी का जो बुश था, झाड़ था, उसके पीछे लेकर चला गया. ऐसा क्या था वहाँ पे? There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब देखो वो वहाँ क्या दिखाने के लिए लेकर गया था, वहाँ पर क्या रखा था? एक फुटबॉल जो थी, टोन मतलब फटी हुई जो फुटबॉल थी, जो कि बाहर से कैसी थी? लाइंड विथ सैकिंग. ओके, और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, सैंड जो है वो रेत भरी हुई थी. ले अ वेरी, उसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा स्मॉल किटन था जो कि क्या कर रहा था? वॉज ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. कोकोनट का जो शेल होता है उसके अंदर दूध रखा हुआ था, वो उसको पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. अब देखो वो आगे क्या बताते हैं कि हमें ये कहाँ मिला? सुबह मिला, मॉर्निंग में मिला, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना. मीना जो है वो कहते कि ये बेचारा जो है वो क्या कर रहा था? म्याऊं म्याऊं कर रहा था, यानी कि रो रहा था. इट्स अ सीक्रेट. नाउ इट इज़ अ सीक्रेट. आगे क्या बोलते हैं कि ये तो एक सीक्रेट है, ये राज है. ओके, अम्मा सेज
पाती विल लीव फॉर आर पदू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। और फिर वो बच्चे आगे बताते हैं उसको, मृदु को, कि ये सीक्रेट है क्योंकि अम्मा ने बोला है कि अगर पाती को यानी ग्रैंड मदर को जो है ये पता चल जाए कि हमारे पास बिल्ली है तो वो यहाँ पे हमें छोड़कर क्या करेंगी, पदू मामा के घर चली जाएंगी। नाउ पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। नाउ रवि जो है, जो ग्रोन अप्स जो होते हैं, एल्डर्स जो होते हैं, वो जो लाइक दो चीज़ें बोलते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो एल्डर्स होते हैं, जो ग्रोन अप होते हैं, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती है। और वो क्या बोलते हैं, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि हमेशा लोग जो है, बड़े लोग जो है, हमें ये सिखाते हैं कि हमें एनिमल्स जो है उनके प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। और जब हम दिखाते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, वो ये कहते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, कि ऐसे गंदे जो जानवर को या क्रीचर को, जीव को यहाँ मत लेकर आओ। नो रवि जो है वो इस बात पे क्या करता है, ताज्जुब करता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और अब वो मृदु को बोलता है कि तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है इसके लिए थोड़ा सा दूध जो है वो किचन से, है ना, बिकॉज़ ये सीक्रेट है, चुप, जो भी कुछ करना है वो चुपचाप करना है, ओके, सबसे छुपा के करना है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल हो जाता है किचन है वहाँ से लेकर आना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और फिर वो कहता है, पाती ने तो मुझे अभी अभी देख लिया था, मेरे हाथ में ग्लास थी, ओके। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। और अब जब देखा ग्रैंड मदर ने तो उसने क्या कहा, मैंने उनको कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, इसलिए मुझे पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देखा, ओके, बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जो है मोस्ट ऑफ द मिल्क जो है पीना पड़ा। वाई, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स क्या होता है, मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, है ना, उनका ध्यान जो है डाइवर्ट कर लिया ताकि वो रियल पर्पस जो है उनको मालूम ना चले, ओके। सो उनका जो शक है वो दूर करने के लिए उसने उसको दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। और जब उसने थोड़ा सा दूध, मतलब मोस्ट ऑफ द मिल्क उसने पी लिया था एक्चुअली, तो जब उसने पिया तो पाती ने क्या कहा, शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, वो टम्बलर जो है, वो ग्लास जो है वो उन्होंने वापस मांगा। तो रवि ने क्या कहा, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो उसने कहा कि मैंने उनको क्या कहा कि दादी, कि मैं खुद जो है अपने आप से धो दूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँगा इसके लिए। एंड आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और फिर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जो है I had to run, मुझे भागना पड़ा और उसके बाद इस कोकोनट शेल में दूध डालना पड़ा और उसके बाद वापस भागकर उस टम्बलर को, उस ग्लास को वापस जगह पर रखना पड़ा, उससे पहले कि वो और ज़्यादा उनको शक हो जाता। Now we have to think of some other way to फीड महेंद्रन। और फिर वो कहता है कि अब हमें जो है कुछ और तरीका जो है इसको खाने पिलाने के लिए सोचना पड़ेगा, ओके। किसको, महेंद्रन। महेंद्रन किसका नाम था, जो स्मॉल किटन था उसका नाम था महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। नाउ जैसे मृदु जो है ये नेम सुनती है जो कि एक रियल नेम जैसा लगता है, तो वो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, महेंद्रन, इसका नाम महेंद्रन है, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। और वो आगे कहती है, ये तो बिल्कुल रियल नेम है, किसी क्यूट किटी जो है किटन का जैसे नेम रखते हैं वैसा नाम नहीं है, ये तो रियल नेम है। एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अब रवि आगे उसको बोलता है, एक्चुअली इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, और अगर तुम चाहो, तुम्हें पसंद हो तो इसको शॉर्ट में क्या बुला सकते हो, MP पुन्नई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। और फिर वो आगे बोलता है, ये कैट की सबसे अच्छी ब्रीड है, ओके, प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर। और फिर वो कहता है कि देखो इसके फर देखो कितने अच्छे हैं, ये ब्रीड बहुत अच्छी है इसकी कैट की। लाइक अ लायंस मेन,
और फिर वो बोलता है कि देखो लायन की मेन, यानी जो लायन होता है उसके बालों के जैसे नहीं है। मेन मीन्स क्या होता है, जो लायन और हॉर्सेस जो उनके लॉन्ग हेयर होते हैं उनको कहा जाता है। तो उसने कहा देखो उसके जैसे नहीं है, लायन के मेन के जैसे नहीं है। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। नाउ रवि जो है वो एक कहानी बना देता है, कहीं ना कहीं जो कैट है उसका रिलेशन जो है किससे करेगा, पहले पल्लव जो एंशिएंट पल्लव किंग्स थे उनसे करेगा, और उनका जो एम्ब्लम है उसके अंदर जो लायन है उससे उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। और फिर क्या कहता है, एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स, कि क्या तुम्हें पता है कि जो पल्लव किंग्स हैं उनका एम्ब्लम क्या है, मालूम है तुम्हें? और फिर वो मृदु से इस तरह से देखता है, कॉन्फिडेंटली देखते हुए एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ बोले। ओके नाउ, और जो वो कुछ कह रहा है उस पर बिलीव भी करे। मृदु गिगल्ड। नाउ मृदु जो है उसको हंसी आ जाती है इस बात से, थिंकिंग आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। अब जब रवि ये देखता है तो रवि कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या सोच रही हो, मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट करो, मैं प्रूव करूँगा। और वो जो है इस बात को प्रूव करने पे लग जाता है। आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और फिर वो मृदु को कहता है कि ये तो क्लियर हो गया कि तुम हिस्ट्री के बारे में जो है कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम महाबलीपुरम गई हो, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, और ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से मिस्टीरियसली उससे पूछता है और बताता, और क्या कहता है, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। और वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से जो है अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है और कहता है कि वेल जब हमारी क्लास जो है कहाँ गई थी, महाबलीपुरम गई थी। आई सॉ अ स्टैचू ऑफ थातास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और फिर वो कहता है कि मैं जब महाबलीपुरम गया था अपनी क्लास के साथ तो मैंने क्या देखा था वहाँ पे, इसके जो स्टैचू देखा था, किसका? थातास मीन्स इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना उनका जो है क्या देखा था, एंसेस्टर का स्टैचू देखा था। और उसी की डिसेंडेंट कौन है? महेंद्रन है, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। और फिर वो क्या कहता है कि साइंटिफिकली जो है, सो साइंटिफिकली ये जो कैट है यानी महेंद्रन जो है वो किसका क्लोज रिलेटिव है? उस लायन का। ओके जो कि उसके एम्ब्लम में है। ओके कहीं ना कहीं उसका रिलेटिव है। द पल्लव लायन एम्ब्लम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव साम्राज्य था है ना, जो किंग्स थे उनका जो पल्लव जो एम्ब्लम है, एम्ब्लम मीन्स होता है सिंबल जो होता है। ओके तो उस लायन से कहीं ना कहीं ये क्या है, रिलेटेड है, उसका रिलेशन है इससे। नाउ रवि जो है अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है और क्या कहता है कि वो जो है उसके उसका वंशज है, यानी महेंद्रन जो है वो जो कैट है वो उस लायन का वंशज है कहीं ना कहीं। नाउ रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बैरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। और जब ये कहानी बोल रहा था, ये कहानी बता रहा था, तो वो क्या कर रहा था, उस बिटर बैरी बुश के चारों तरफ वो घूम रहा था और वेव कर रहा था। उसके हाथ में एक ट्विग थी, एक छोटी सी जो पतली सी ब्रांच थी, उसको ट्विग को क्या कर रहा था, वेव कर रहा था, हिला रहा था। एंड हिज आइज स्पार्कलिंग, और जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था तो उसकी आइज़ जो थी वो स्पार्कल कर रही थी, शाइन कर रही थी। और फिर आगे वो क्या करता है, क्या कहता है, दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर वो आगे कहता है कि ये जो कैट है ये किसकी वंशज है, यानी महेंद्रन जो है ये किसकी वंशज है, महाबलीपुरम ऋषि कैट जो है उसकी वंशज है। And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt। और फिर वो कहता है और मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि वो क्या करते थे, एंशियंट इजिप्ट में जो है कैट को वर्शिप करते थे, यानी कैट को जो है पूजा जाता था। ओके हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब जब ये कह रहा था तो किस तरह से जो है वो अपनी ही आवाज़ को इतना ज़्यादा पसंद कर रहा था, यानी जो कुछ कह रहा था बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था। ओके एंड मीना और मृदु जो कि उसको इस तरह से सुन रही थी, उसकी स्टोरी को बहुत ही केयरफुली और इंटरेस्ट दिखाते हुए, उन्होंने ये सुन के एक दूसरे से लुक्स एक्सचेंज किए, यानी एक दूसरे को देखा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहती है कि उसका इन सब चीज़ों से या प्रेजेंट से लेना देना क्या है। I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet।
या दैट्स इट ओके। अब देखो फिर वो कहता है उसको रोकता है और कहता है कि जब वो बोलती है कि इनका क्या लेना देना है ना, जब मृदु पूछती है तो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैट डिसेंडेंट है, यानी वंशज है उसकी, फ्रॉम द किससे, इजिप्शियन कैट गॉड। और फिर वो करेक्ट करता है कि नहीं गॉड नहीं, गॉडेस ओके, बास्टेट। नाउ बास्टेट कौन थी, एंशिएंट इजिप्शियन जो है गॉडेस थी जिनको वर्शिप किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ लायनस। लायनस के जो है फॉर्म में उनको जो है वर्शिप किया जाता था, एंड लेटर जो है उनको कैट के फॉर्म में जो है उनको क्या किया जाता था, वर्शिप किया जाता था। तो उसने कहा कि ये उनकी वंशज है ओके, उस गॉडेस की जो है वंशज है, उसने ये कह दिया। और क्या कहता है, दैट्स इट। नाउ सो वेल, तो वो कहता है कि सो तो क्या हुआ, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। अब देखो वो प्रूव कर रहा है कि कैसे जो है वो यहाँ पहुँची वो इजिप्ट से। तो कहता है कि जो कैट गॉडेस थी, बास्टेट जो कैट गॉडेस थी, उसकी एक वंशज जो थी वो क्या हुई, पल्लव शिप में जो है वो छुपकर बैठ गई थी, और एक जो पल्लव शिप जो वहाँ गया था इजिप्ट में, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसका जो वंशज था वो कौन है, महाबलीपुरम ऋषि कैट है। और उस महाबलीपुरम ऋषि कैट का वंशज कौन है, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। और उसने ऐसा बोलते हुए रवि ने जो है वो ट्विग जो है किस पर फ्लरिश किया, ओके महेंद्रन पर। एमपी पुन्नई हियर वो एक, और वो खुशी से झूम उठा जैसे ही उसने ये प्रूव किया कि यस किस तरह से वो उसकी डिसेंडेंट थी। वो उसने एक आवाज़ निकाली, हु ओके, ही श्रीक्ड, वो चिल्लाया, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मानो वो अपने आप से बहुत खुश है कि जो उसने बोला वो उसने प्रूव कर दिया। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, लेकिन जैसे ही उसने जो आवाज़ हुई थी उस ट्विग से, तो महेंद्रन जो था यानी कैट जो किटन जो था वो डर गया ओके, वो चौंक गया। एंड ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो क्या कर रहा था, अपने जो क्लॉज थे, अपने जो पंजे थे, उसको शार्प कर रहा था कोकोनट शेल पे, उसकी एज पे ओके। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप एक वॉज अ क्रीच। लेकिन ये जो रवि की जो बहुत ही हॉरिबल जो आवाज़ थी, जो ईक की आवाज़ थी, उससे ज़्यादा आवाज़ किसकी थी, जो रवि ने जो आवाज़ की थी उससे बुरी आवाज़ क्या थी, क्रीच की आवाज़ थी, जो कि कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम द विंडो, जो कि विंडो से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, वॉट अ वियर्ड साउंड इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड। नाउ मृदु जो है वो चौंक गई और उसने कहा कितनी बेकार आवाज़ है, कितनी बुरी आवाज़ है, स्ट्रेंज आवाज़ है एक्चुअली ओके, सो कितनी अजीब आवाज़ है। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। नाउ मृदु जो है वो भी चौंक गई थी। एमपी पुन्नई मीन्स जो किटन था वो भी डर गया था ओके। एंड वो क्या करने लगा, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, जब एनिमल्स जो हैं वो डर जाते हैं तो उसके जो बाल थे बिल्ली के, है ना, कैट के, वो क्या हो गए थे, खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टूवर्ड्स अ ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई ओके। सो उसने क्या किया, उसके जो बाल जो हैं वो खड़े हो गए, वो बाउंस करने लगा, उछला, और कहाँ पर भागा, बैम्बो ट्रे जो है उसकी तरफ भागा, घबरा कर जो है उसकी तरफ भागा। एक बैम्बो ट्रे रखी हुई थी जिसके अंदर रेड चिलीज़ जो है, लाल मिर्चियाँ जो है वो सुखा रखी थी, और उसके ऊपर जाके वो गिर गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और वो ट्राई करने लगा कि उसके नीचे छुप जाए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, उसने जो कोशिश की कि कुछ चिलीज़ जो है उसने अपने ऊपर डाल दी। म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और बहुत ही मिजरेबली जो है, बहुत ही अनईजी अनकम्फर्टेबल होके उसने म्याऊ जो है वो बोला। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब ये जो आवाज़ थी, है ना, जो अनयूजुअल स्ट्रेंज वॉइस जो साउंड था जो विंडो से आ रहा था, वो अभी भी आए जा रहा था। तो मृदु ने पूछा ये किसकी आवाज़ है, व्हाट इज़ दैट नॉइज। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। नाउ ग्रंटेड मतलब कुर्राना या बड़बड़ाना। तो रवि जो है वो बड़बड़ाया कि ये तो लल्ली जो है वो क्या सीख रही है, उनकी जो कज़िन थी, है ना, वो यानी मृदु की जो कज़िन थी, वो क्या सीख रही है, वो वायलिन जो है वो बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन while Lily is all the time derailing, going completely off track.
नाउ रवि आगे क्या कहता है, वो कभी भी नहीं सीखेगी, कुछ भी नहीं सीखेगी, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर जो है वो कितने अच्छे से प्ले कर रहे हैं। लाइक ट्रेन है ना, जैसे ट्रेन जो है स्मूथली किस तरह से चलती जाती है सीटी बजाती हुई और अपने जो ट्रैक पे जो है चलती रहती है, लेकिन लली जो है वो हर टाइम क्या करती है, डीरेल करती है, यानी पटरी से, ट्रैक से उतर जाती है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि हमेशा ही वो ऑफ ट्रैक प्ले करती है, हमेशा ही जैसा उसको सिखाया जाता है उससे बेकार जो है वो सीखती है, ओके, बजाती है, और इसीलिए उसी की वजह से ये जो वायलिन है उसकी इतनी बेकार आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। ओके, सो हियर वी हैव completed part 1. We will continue with part 2 in our next video. Thank you for watching my video.